Hello students, I am Monica Soral from ME International School, Naya Gaon. Today we will be studying the chapter 4th of Civics, the state government, its working and role. Yes, the state government, its working and role. In this we will be learning the topics federal system, state legislatures, the process of working, making laws, the state executive, role of the state government. Now we already know that there are three levels of government in India. Government में India में three levels of government is working. That is, they are the union government or central government, the state government and the local self government. Let's learn how the state level government works. State government किस तरह से work करती है, that we will be learning in this chapter. Federal system. A federalist government divides power between the central government and the state government. Federal government में power divide होती है central government और state government में. Power sharing is vital in India. Federalism prevents concentration of power in the hands of a few. Federalism की वजह से क्या होता है कि एक ही किसी के पास power नहीं है. They are equally divided. They are divided in a proper way, like a systematic way. This fact was kept in mind by the farmers of our constitutions. Now here it is this we have learned about in the Indian federal system. Indian federal system में क्या था? Power is shared between the central union government and the स्टेट गवर्नमेंट. ऐसे आराम अच्छे से शेयर हो रही है पावर से. इवन एवरीवन नोज देयर ड्यूटी व्हाट दे हैव टू परफॉर्म. द यूनियन गवर्नमेंट यूनिट्स ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स बट दे रिमेन इंडिपेंडेंट इन देयर इंटरनल अफेयर्स. यूनियन गवर्नमेंट जो है वो ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स यूनिट्स हैं वो सारे स्टेट गवर्नमेंट की, पर वो लोग इंटरनल अफेयर्स जो भी है वो उसमें इंडिपेंडेंट हैं. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन. दे डोंट हैव टू आस्क एनी वन दैट व्हाट दे हैव टू डू एंड व्हाट रूल्स एंड रेगुलेशंस दे हैव टू फॉलो. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द स्ट्रक्चर, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से द गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क इन अ प्रॉपर वे. द स्टेट गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय द पार्टी दैट विन्स मोर देन हाफ द सीट्स इन अ स्टेट इलेक्शन. दिस इज नोन एज सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम. यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है? वे दे आर इलेक्टेड बाय अस, वी द पीपल. व्हेन इलेक्शंस होते हैं, जब हम वोट देते हैं तो हम इनको इलेक्ट करते हैं. एंड मोर देन हाफ सीट्स इन द स्टेट इलेक्शन जब जीतते हैं उनको सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम में वो जीत जाते हैं. द पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आर डिवाइडेड अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. तीन जनों में ये पावर डिवाइड होती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. The governor is the nominal head of the state. Governor कौन है? Nominal head of the state. The real power lies with the chief minister and his council of ministers. जो real power है वो किसके हाथ में होती है? Chief minister and the council of ministers. India's judicial system is made up of the Supreme Court of India at the national level and the high courts at the state and union territory levels. अब इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है वो कैसे डिवाइड होता है? सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो नेशनल लेवल पे है और हाई कोर्ट इज स्टेट लेवल और यूनियन टेरिटरी लेवल पे है. The state legislature, see the state legislatures are divided how? The legislature is divided, legislative assembly है और legislative council है. Legislative assembly के अंदर कौन आते हैं? Members are called MLAs. इसके जो members होते हैं उनको क्या बोलते हैं? MLAs बोलते हैं. और इसके जो members होते हैं उनको बोलते हैं MLCs. यहाँ मैक्सिमम 500 मेंबर्स एंड नॉट लेस देन 60 मेंबर्स. यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 500 एंड नॉट लेस देन 60 मेंबर्स. यहाँ द मेंबर्स इज 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली साइज. 1/3 ही होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के साइज के. एंड इनका जो टर्म होता है वर्किंग का वो कितना होता है? 5 years. एंड ईयर 6 years टर्म एज 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years. यहाँ पर 6 years होता है, 6 years टर्म एज 1/3 जो मेंबर्स हैं वो रिटायर होते रहते हैं हर 2 साल में. दैट इज़ वाई. एंड ईयर दे आर इलेक्टेड डायरेक्ट. डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं तब वो इलेक्ट होते हैं. यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं. यहाँ का जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट नहीं होते. The state legislature performs many functions, the main one being that of making laws. अब जो मेन फंक्शन स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है? लॉज बनाने का. दे मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन द स्टेट लिस्ट. दे कैन ऑल्सो एबॉलिश आउटडेटेड लॉज. दे ऑल्सो कीप अ वॉच ओवर द फाइनेंस ऑफ द स्टेट. ये सारी जो लॉज बनाते हैं और जो भी लॉ अगर आउटडेटेड हो जाती है उसको वो हटा भी देते हैं. और उनका मेन जो दे हैव टू वॉच द फाइनेंस. फाइनेंस जो स्टेट का चल रहा है किस तरह से
ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा, एंड व्हाट प्रॉफिट और लॉस, एवरीथिंग दे हैव टू सी, और वो सही तरीके से चल रहा है क्या स्टेट का, दैट दे हैव टू वॉच. Most states are unicameral, that is they have only one house. However, some states such as Bihar, Jammu and Kashmir, Karnataka and Uttar Pradesh are bicameral, that is they have two houses. Now here they are having two houses. See, in a state which are bicameral legislature, that lower house is called the legislative assembly. Lower house जो होती है उसको क्या बोलते हैं, legislative assembly, और या तो फिर विधानसभा. and the upper house is called the legislative council, उसको बोलते हैं विधान परिषद. Now legislative assembly, that is विधान सभा, इनका क्या रोल होता है. legislative assembly is the lower house of the legislature. the members of the legislative assembly जो कि MLAs कहलाते हैं are directly elected by the people from the state constituency, that is we are electing them. जब elections होते हैं हम इनको elect करते हैं MLAs. elected members of the legislative assembly are a part of the electoral college that participates in the election of the president of the country. Members of the Rajya Sabha and 1/3 members of the Legislative Council. The number of members of the Legislative Assemblies varies depending upon the population of the state. State की population के हिसाब से वो ऊपर नीचे हो जाते हैं इनके members के. According to the Constitution of India, the number of members in a Legislative Assembly should not exceed 500. 500 से ज़्यादा ये नहीं होने चाहिए, and should not be less than 60. 60 से कम भी नहीं होने चाहिए. तो इनका एक fixed seats होती हैं. However, Goa, Mizoram, Sikkim and Nagaland are exceptions and have less than 60 members. अब यहाँ पर because they have already told that members कितने हैं, population के ऊपर depend करता है, तो यहाँ पर वो below 60 जा रहे हैं. And this is known as proportional representation. इसको proportional representation बोलते हैं. The speaker is the presiding officer of the legislative assembly. She is responsible for carrying out meetings and debates peacefully. Speaker जो होता है legislative assembly का, you know ओम बिरला जी, what is his duty? वो meetings और debates जो होते हैं उनको peacefully वहाँ पर कोई झगड़ा नहीं करे या कुछ, all that the speaker has to see. The speaker can take action against other members if necessary. A deputy speaker presides over the assembly in the absence of the speaker. Both the speaker and the deputy speaker are elected by the MLAs. अब इनको जो speaker जो elect होता है वहाँ पर उनको कौन elect करता है, MLAs, that is member of legislative assembly. टर्म क्या होती है इनकी, द टर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ 5 years. ये जो अपन ने अभी इलेक्ट करे हैं जो सेंट्रल जो बीजेपी पार्टी है, दे विल बी रूलिंग टिल 5 years. एंड दो ड्यूरिंग अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी दिस टर्म कैन बी एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट. इट कैन ऑल्सो बी डिजॉल्व बिफोर इट टर्म्स बाय द गवर्नर. अब ये एक्सटेंड भी हो सकती है अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, बढ़ भी सकता है अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो, अदरवाइज और हटा भी सकते हैं अगर गवर्नर को कुछ प्रॉब्लम दिखे तो वो उसको हटा भी सकता है. सो दिस इज देयर, बट जो एक्चुअल जो है उनका 5 years का टेन्योर रहता है. Session. The Legislative Assembly has at least 2 sessions in a year. The interval between 2 sessions, 2 sessions होते हैं, और जो interval between 2 sessions cannot be more than 6 months. 6 months के interval नहीं होती है. At least 1/10 of the members should attend the session. 1/10 जो उनके member हैं उनको ये हर session में attend करना ज़रूरी होती है. जो उनके meetings, important discussions वगैरह होते हैं वो. Generally in India we have 3 sessions: the budget session, the monsoon session and the winter session. ये जो sessions हैं इनमें से उनको attend करना ज़रूरी होता है. And the qualification of an MLA, member of legislative assembly के qualification क्या होते हैं? The following qualifications are necessary to become an MLA. The candidate has to contest the assembly elections of a state. उस जो कैंडिडेट जो MLA के लिए खड़ा है उसको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, इलेक्शन ऑफ अ स्टेट. एंड ही शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, नेचुरली ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. ही शी शुड बी वोटर इन एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ दैट स्टेट. उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसने वोट दिया हो. ही शी शुड नॉट बी लेस देन 25 years of age. 25 years of age से कम नहीं होनी चाहिए उनकी एज. इन केस ऑफ कंटेस्टिंग फॉर अ सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ही शी शुड बी अ मेंबर ऑफ SC एंड ST. अगर वो SC ST के लिए कॉन्टेस्ट कर रहा है तो वो मेंबर उनका होना चाहिए. He she should not be convicted of any offence and sentenced to an imprisonment of 2 years or more. अब उनको कोई भी जेल वगैरह नहीं हुई हो, 2 years तक कोई वो किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में से जुड़े हुए नहीं हो, then only they will get the ticket for the MLA. Legislative Assembly, विधान परिषद. The upper house of the Legislative Assembly is called the Legislative Council. The size of the Legislative Council
is dependent on the total strength of the legislative assembly. Now here also their tenure is given. The total members of the legislative council, जो legislative council के members हैं वो कितने होने चाहिए? Not be more than 1/3 of the total strength of the legislative assembly. It should not be less than 40 unless approved by the parliament. 40 से नीचे नहीं होने चाहिए और 1/3 जो legislative assembly के हैं उससे वो लोग ज़्यादा नहीं होने चाहिए. The legislative council is partly nominated and partly elected. लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ना वो पार्टली नॉमिनेटेड होते हैं और पार्टली वो इलेक्टेड भी होते हैं. सम मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड सम आर नॉमिनेटेड. कुछ मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और कुछ नॉमिनेटेड भी होते हैं. दे आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल. उनको क्या बोलते हैं? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट इज MLCs. The member of legislative assembly elected 1/3 of the members of the legislative council. The members of the local body elected another 1/3 of the members of the council. इस तरह से यहाँ पर जो MLCs के elections इस तरह से होते हैं. Teachers of secondary schools who have taught for 3 or more years elect 1/12 members. यहाँ पर इनको भी right है elect करने का legislative council members को. Graduates of 3 years standing also elect 1/12 members of the council. The remaining 1/6 members of the council are nominated by the governor. बाकी जो हैं वो nominated governor उनको nominate करता है. These members are chosen from famous people in various fields like art, literature and science. और ये जो nominated members हैं वो किसी ना किसी field में इनमें से art, literature and science के famous people हैं, famous personalities हैं. And term क्या होता है legislative council का? is a permanent house. legislative council जो राज्यसभा भी कहा जाता है वो permanent house है. जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लोकसभा भी कहलाता है. ये परमानेंट हाउस है. 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 years. 1/3 जो मेंबर है उनके एवरी 2 years रिटायर हो जाते हैं. सो इट्स सेशन इज नेवर डिसॉल्व. इसलिए ये सेशन इनका कभी भी डिसॉल्व नहीं होता. ईच मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल सर्व्स अ पीरियड ऑफ 6 years. हर मेंबर जो है इनका वो 6 years तक उनको वहाँ पर काम करना ही है. क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, बोथ हाउसेज, दोनों हाउसेज में क्वालिफिकेशन क्या है? अ पर्सन हु वांट्स टू बिकम अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन. ही शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का. देन ही 25 years एज से इन लेजिस्लेटिव असेंबली 25 years एज होनी चाहिए, उससे कम नहीं. एंड 30 years जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए उनसे कम नहीं होनी चाहिए. ही शी शुड not hold any office of profit in the government of India or any state government. कोई भी दूसरा जो गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ पर उनका जॉब नहीं होना चाहिए. He should not be as of unsound mind or proclaimed criminal. अब I told you first also कोई criminal offense नहीं होना चाहिए उनके ऊपर and mind से stable होना चाहिए. He should not be convicted or have a case of pending against him. कोई भी उनके खिलाफ कोई केस जो कोर्ट में नहीं चल रहा होना चाहिए. That also is very important. The process of making law. Law बनाने की क्या process है? The aim of making laws is to govern people in a better way. Any law before it is passed, that is in proposal usage, is called a bill. A bill is introduced, discussed, debated and voted upon in the legislature. It can be introduced either by the minister or private member. There are 2 types of bills, ordinary bills and money bills. अब ये जो bill जो कहता है, bill किसको बोलते हैं? जो भी law pass करता है government, that is called a bill. और ये bill इंट्रोड्यूस होता है, उस पर वोट होता है लेजिस्लेचर में, देन ओनली दैट बिल इज पास. इसका मतलब तभी वो लॉ बन जाती है. अगर दोनों हाउसेज अप्रूव करते हैं तो एंड प्रेसिडेंट का कंसेंट मिलता है तभी वो लॉ बनता है, तो उसको बिल बोलते हैं ना. तो 2 types ऑफ बिल्स आर देयर, एक तो ऑर्डिनरी होता है और एक मनी बिल. ऑर्डिनरी बिल में क्या है? एन ऑर्डिनरी बिल डील्स विद जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज. इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. अ बिल इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस and then discussed and debated upon. It is then put to vote. पहले तो बिल इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद डिस्कस होता है दोनों हाउस में, उसके बाद वो लॉ बनती है. If a bill is passed by the Legislative Assembly by a majority, it is sent to the Legislative Council for debate and vote. पहले बिल Legislative Assembly में जाता है, वहाँ पर मेजोरिटी ने पास कर दिया, उसके बाद वो राज्यसभा में जाता है, दैट इज Legislative Council में जाता है, वहाँ पर वो डिबेट और वोट होता है, देन फाइनलाइज होएगा वो. द Legislative Council कैन नॉट कीप अ बिल फॉर मोर देन 6 months. अब जो Legislative Council में अगर बिल गया तो वो 6 months से ज़्यादा उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते. दे हैव टू फाइनलाइज बिफोर 6 months. इफ इट इज़ पास्ड विद द मेजोरिटी
majority then the bill is sent to the governor of the state for its approval. फिर जब लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको पास कर देता है मेजॉरिटी, तब वो बिल गवर्नर के पास जाता है फाइनल अप्रूवल के लिए. द बिल बिकम्स अ लॉ इफ द गवर्नर साइंस इट. गवर्नर जब उस पर साइन कर देता है तब वो लॉ बन जाता है. It can send it back to the legislature with some suggestions. The governor can also keep it for consideration of the president. अब गवर्नर एक काम कर सकता है, अगर उनको कोई डाउट होता है तो वो वापस से उस बिल को भेज सकता है अपने सजेशंस देके, और जब उसके बाद फाइनलाइज वो थोड़ी देर के लिए उसको रख भी सकता है फॉर द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट से पूछने के बाद वो उसको फाइनलाइज करते हैं. If either of the houses rejects the bill or the suggestions given, it results in a deadlock. और कभी कभी क्या होता है, जो सजेशंस दिए गए हैं गवर्नर के द्वारा, वो अगर हाउसेस को नहीं, दे आर नॉट कंसेंटिंग फॉर दैट, तो वो डेडलॉक मतलब वो बंद होके वहीं पर हो जाता है. तब जब तक वो उसका डिस्कशन फाइनलाइज नहीं होता वो लॉ नहीं बन सकता. देन द गवर्नर देन कॉल्स अ जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेज एंड वोटिंग इज डन. फिर गवर्नर उन दोनों हाउसेज को बुलाएंगे, वहाँ पर मीटिंग होगी, डिबेट होगी, डिस्कशन होगा, then only it will be finalized. So this is the how the process is done. See, the legislative assembly here, what, being a larger body, holds an advantageous position. Once the bill has been passed by it, it is again sent to the governor for his her signature. Legislative assembly का क्या है, वो larger body है, so वो वापस से वो बिल को भेज सकते हैं गवर्नर के पास for the final consent. Next.